वाला है तो सीधे उसको एनकाउंटर कर दे, बात खत्म सीधे। और नहीं तो झारखंड के पुलिस वालों की भी बेटी है, ये तो झारखंड पुलिस में मर्द होगा, वो मर्द जो है ना एकदम घुस जाए, रोक दे उस अपराधी को, बात खत्म। झारखंड में इन दिनों पहले से ही राजनीतिक भूचाल है और स्थिति बिगड़ी हुई है, खासकर हेमंत सोरेन सरकार की। हेमंत सोरेन मतलब दुमका से जुड़ा मामला, और इस राजनीतिक भूचाल में ही दुमका की घटना ने और इस राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दिया। सरकार के खिलाफ आक्रोश हुआ, हंगामा बढ़ी है। हम आपको बता रहे थे कि दुमका में 23 तारीख को जो घटना हुई थी उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। दुमका मामले को लेकर दिनों दिन पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल अस्थिरता रांची में, तो दूसरी तरफ दुमका की घटना। दुमका की घटना जब 23 तारीख को एक कह सकते हैं कि बच्ची के साथ सोए अवस्था में पेट्रोल छिड़ककर एक आरोपी ने उसको जला दिया और उसके बाद उनकी जो है डेथ को रांची के रिम्स में इलाज के दौरान 27 तारीख को हो गया। इस दौरान 27 को घटना होने के बाद, उनकी मौत के बाद मामला पूरी तरह से तेज हो गया और इस दौरान जो है मामला राजनीतिक हो गया और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष जो है उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि सरकार जो है इस वक्त पिकनिक मूड में है और कई पिकनिक स्पॉट पर जो है वो नौका विहार कर रहे हैं। तो वहीं पर सरकार जो है विपक्ष पर कई आरोप मढ़ता रहा कि सरकार गिराने के लिए खरीद बिक्री, यानी सियासी पॉलिटिकल पेच दाव के बीच में इस बच्ची की मौत और मौत के बाद घमासान लोग आक्रोशित हुए। दुमका में बंद का आह्वान हुआ, प्रशासन 144 की धारा लगाई, तब जाकर कहीं सरकार और विपक्ष पूरी तरह जागा। उस पर भी सरकार बचाने में लगा है, लेकिन विपक्ष के बड़े बड़े नेता दुमका पहुंचना शुरू किए और परिजनों से मिलना शुरू किया, सहायता की बात कही। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद और बातचीत के दौरान जो बातचीत आई वो लगा कि विपक्ष भी कहीं पूरी तरह इस मामले पर कहीं रोटी जो है सेकने की बात तो नहीं कर रहा है, वहां भी सियासत। आप उनके बयानों को जरा सुन लें। मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ आग में घी डालने की जो बात आई वो कहां से आई? वो बात आई कि जब रांची में वो इलाज के दौरान मौत हुई और उस दौरान स्थानीय विधायक जो है बसंत सोरेन ने जो मामला बयान दिया कि ये लव एंगल का है और लव एंगल के थ्रू हुआ, उनके बयान को लेकर के विपक्ष पूरा जो है भड़क उठा, स्थानीय लोग भी भड़के। लेकिन एक दो दिनों के अंदर जो एक तस्वीर वायरल हुई है, उस तस्वीर के बाहर आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो बच्ची का डेथ हुआ, उस बच्ची ने जो कहा था अपने बयान में कि 10-15 दिनों से ही उसे जानती थी, क्या ये तस्वीर उस बात को झुठला रहा है या तस्वीर ही फेक है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये तस्वीर बनाई हुई है और उसको एडिट किया हुआ है। मामला जो भी हो, ये जांच का विषय है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा हंगामा रहा वो मीडिया का रहा। कई बड़े मीडिया घराने, कई यूट्यूब चैनल के मीडिया कर्मी वहां पहुंचे और जिस तरह से इसको और हवा देने का काम किया, उन्होंने कहीं भी उसे न्याय दिलाने के बदले लगा जैसे इस तरीके की बात उन्होंने की, इस तरह से चीख चिल्ला कर कहा कि गोली मार दो और कई तरह की बातें आई, तो लग रहा था कि जैसे ये भारत नहीं, ये लोग तालिबान से सीधे रूप में जो है दुमका पहुंचे हों। झारखंड पुलिस में कोई मर्द पुलिस वाला है तो सीधे उसको एनकाउंटर कर दे, बात खत्म सीधे। और नहीं तो एनकाउंटर के बाद फिर उनके ऊपर भी तो नहीं तो झारखंड के पुलिस वालों की भी बेटी है। डीजीपी, डीआईजी, आईजी, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई सबकी बेटी है और उनकी भी बेटियों को छेड़ा जाएगा। और जब उनकी बेटी के लिए कोई आवाज उठाएगा तो उनके लिए भी धारा 44 लगा दिया जाएगा। तो कोई तो झारखंड पुलिस में मर्द होगा, वो मर्द जो है ना एकदम घुस जाए और ठोक दे उस अपराधी को, बात खत्म। उनके परिजनों को ये कुरेद रहे हैं
कि वो कहें कि जो है राज्य सरकार की कोई मदद नहीं मिली। तो मैं उन नेताओं, उन कुछ मीडिया कर्मियों से पूछना जरूर चाहूंगा, लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार होती क्या है, जब उसी सरकार का एक अंग जो जिला प्रशासन है वो काम कर रहा है और अग्रसारित है, उन्होंने गिरफ्तार भी किया, तो फिर वो क्या ये बयानबाजी है या सिर्फ ये पॉलिटिकल जो है इसको और भपकाना चाह रहे हैं, लहकाना चाह रहे हैं मामले को, कि समाज में जो द्वेष फैले और एक बड़ा हंगामा हो और उससे सियासी फायदा पहुंचे। इन तमाम चीजों के बीच अब हम आपको जो खास बात बताने के लिए आज सामने आए हैं वो ये है कि दुमका बाल कल्याण समिति ने इस नाबालिग की हत्या के मामले में एक अपील किया है आम लोगों से। अपील में ये है कि उन्होंने इसको लेकर स्वतः संज्ञान लिया था बाल समिति ने, दुमका बाल कल्याण समिति ने, और उसमें जांच में उन्होंने पाया कि जो बच्ची का जो उम्र थी वो जो पहले मामला दर्ज कराया गया था कहीं 18 कहीं 19 साल की बात आ रही थी, तो इसको लेकर उन्होंने जांच किया और जांच कराने के बाद जो उनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट जांच किया गया तो उस मामले में जो उनकी उम्र आई वो उम्र जो है महज 15 वर्ष 9 माह पाई गई है। यानी उस हिसाब से बच्ची नाबालिग है और पॉक्सो एक्ट जो है लगाने का अनुरोध किया गया था नगर थाना पुलिस से। नगर थाना पुलिस ने इस मामले में 31 के शाम को जो है पॉक्सो जो एक्ट है उसको ऐड कर दिया गया नाबालिग होने की वजह से। अब सवाल है कि इसके साथ अपील क्या है। अपील उन्होंने साफ करा है कि चूंकि ये बच्ची नाबालिग है और खासकर मीडिया कर्मियों से हुआ कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और तमाम मीडिया चैनल्स या सोशल मीडिया से एक अपील है कि अब जो है उनके नामों का, उनका नाम, उनके परिजनों की पहचान या उनसे जुड़े तमाम मामलों को सार्वजनिक नहीं किया जाए। हालांकि ये निर्णय बाल समिति ने बहुत देर से लिया है क्योंकि पिछले 23 से लेकर 27 और 27 के बाद के दिनों में उनकी मौत के बाद तमाम ये चीजें बाहर आ गई। तमाम मीडिया कर्मी तमाम चीजों में जो है उनके नाम के साथ उनके परिजनों को दिखाया गया, सारा डिटेल जब आ गया उसके बाद बाल समिति का ये निर्णय और अपील कितना कारगर होगा। लेकिन कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, हालात जो भी हो, लेकिन अब संभल जाना चाहिए उन तमाम मीडिया कर्मियों को भी जो उनकी तस्वीर को वायरल कर रहे हैं, उनके अन्य चीज़ों को उनसे जोड़ रहे हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है। सवाल एक ही होना चाहिए कि इस बच्ची को न्याय कैसे मिले और न्याय पूरी तरह से हो, जो उनके परिजन भी चाहते हैं कि न्याय हो और उन्हें फांसी की सजा हो। तो सजा जो भी वो कानूनी प्रक्रिया है वो कानून के प्रक्रिया के तहत हो। जो डीएसपी इस मामले में दोषी पाए गए थे, नूर मुस्तफ़ा, शायद मुझे पूरी तरह से आ रहा है कि उनका नाम जो है वो नूर मुस्तफ़ा ही था, उन्हें भी इस केस से अलग कर दिया गया, उन पे भी कार्रवाई होगी, वो भी जांच मामले में आएगा। और साथ ही स्पेशल ट्रायल कोर्ट जो है इस मामले पर सुनवाई करेगा और वो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि सुनवाई जो है प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा साहब के अदालत में इसकी सुनवाई होगी और इस पर काम शुरू हो गया है। तो इन तमाम बातों के साथ एक ही चीज कह सकते हैं कि नेता जो वहां पहुंच रहे हैं वो सियासत करने के बजाय जो मदद करना चाह रहे हैं बेशक मदद करें, लेकिन सियासत को इससे ना जोड़ें, क्योंकि इसी सियासत के तहत दुमका से जुड़े गोड्डा का मामला भी आप याद होगा कि गोड्डा में किस तरीके से एक मूर्ति जो दुर्गा माँ की प्रतिमा को जो है बन रहे प्रतिमा को क्षति पहुंचाया गया और उस मामले को भी सियासी रंग देने की कोशिश हुई थी। वो तो भला हो जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने बहुत तेजी से मामले का सॉर्ट आउट किया और जो माने आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो किस समाज के निकले, जबकि यहाँ के सियासी हवा को गंदा करने के माहौल से उसे कोई और रूप दिया जा रहा था। अब जो सरकार में भी शामिल है कांग्रेस पार्टी या अन्य लोगों ने भी मांग की है कि जो पकड़े गए हैं आरोपी और जिसने जिंदाबाद के मुर्देबाद के उसके रिलेटिवों ने रैली निकाली थी उन पर पूरी तरह से कार्रवाई हो। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ राज्य की हालात जो है कुछ और चल रहा है सियासी, दूसरी तरफ उसी सियासी जो है कमजोरी का फायदा उठाकर कुछ राजनीतिक दल या कुछ लोग, कह सकते हैं किसी राजनीतिक दल को भी नहीं, कुछ लोग जो है इसको आग में धकेलना चाह रहे हैं, जो किसी भी एक सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। हालात बहुत बुरा हो सकता है।
आज इस विषय पर इतना ही। फिर जो भी अपडेट आएगा हम आपके समक्ष रखेंगे। शुक्रिया।